पूरे विश्व के साथ साथ भारत देश में भी कोरोना ने कैसा कहर मचाया था और किस तरह का कहर अभी भी मचा रहा है, ये आप सबसे छुपा नहीं है। उसी दौरान भारत में कई व्यक्तियों की मौत भी हो गई। अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में राज्य सरकार ने तमाम सुविधाएं जो हैं वो पेश की थी कोरोना के वक्त मरीजों के लिए। इसमें एक कोरोना मरीजों की जो मृत्यु हो जाती थी या जब ऐसे वक्त में कोरोना मरीजों को जब खुद उनके परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी नहीं देखने आते थे, तब एक व्यक्ति विशेष और एक टीम काम करता था जिसका नाम था मानव दल। जी हाँ, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वास्थ्य संबंधित शिकायतों को सुन रहे हैं जनता दरबार के दौरान। और इसी जनता दरबार के दौरान कुछ ऐसे लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कोरोना काल में मानव दल के रूप में काम करते थे। मानव दल वो काम करता है कि जो कोरोना का पेशेंट है वो अगर अकेले है, उसके साथ परिवार के लोग नहीं हैं या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो शुरुआत से लेकर तमाम चीज़ें यही मानव दल का काम होता था कि वो किया करते थे। इस वक्त हमारे साथ मानव दल के कुछ लोग हैं जो कि नवादा से आप लोग आए हुए हैं। जी सर। तो इन लोगों की शिकायत क्या है, क्यों आखिर ये लोग जनता दरबार में आए हैं, चलिए खुद इनकी जुबानी ही सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर विजय कुमार सिंह। क्यों आए हैं जनता दरबार में? जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास शिकायत लेकर आए हैं कि हम लोग नवादा में कोरोना का शिकायत केस सबसे ज़्यादा जिस समय चल रहा था, दूसरा लहर चल रहा था पूरा विश्व में, बिहार में भी चल रहा था। उस समय हम लोगों ने कोरोना मरीज का देखभाल किया, कोरोना मरीज का हर रात दिन इलाज किया और बहाली में हम लोग का इंटरव्यू लिया गया था, मेडिकल हुआ था। सब दौरान हम लोग ने पूरा प्रक्रिया पास किया। उसके बाद मेरिट बना, मेरिट बनने के बाद हम लोग का नौकरी मेरिट लिस्ट में नाम आया, ज्वाइनिंग लिया और 90 दिन का प्रकाशन निकला था। तो हम लोग ने इस उम्मीद के साथ नौकरी किया कि 90 दिन के बाद फिर हम लोग का एक्सटेंशन हो जाएगा। 90 दिन के बाद एक्सटेंशन सोच करके हम लोग ने घर परिवार पूरा समाज को छोड़कर जनहित की सेवा किया, लेकिन सरकार ने हम लोगों को 66 दिन में ही रिटायरमेंट कर दिया बिना वेतन दिए हुए। सरकार से कल मंगल पांडे से भेंट किए, उनके आवास पर जाके उन्होंने कहा कि बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुम लोग को नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग ने सरकार से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा 90 दिन का ज्वाइनिंग था, 90 दिन ड्यूटी पूरा करवा लिया जाए। उनका साजिश ऐसा था कि बोले 90 दिन पूरा होने पर तो तुम लड़ने का अधिकार हो जाएगा, 66 दिन से ज़्यादा हम तुम लोग को नहीं नौकरी दे पाएंगे, मेरे पास पैसा का कमी है। जबकि इनके पास दलाल को रुपया देने के लिए पैसा है। प्राइवेट आदमी अभी भी सदर अस्पताल में आकर के 100 आदमी अवैध रूप से काम कर रहा है और मरीज से पैसा लेकर के मरीज को मौत की नींद सुला रहा है, जो कि मीडिया भी उस बात पर ध्यान नज़रअंदाज कर रही है। प्रशासन भी मौन है, प्रशासन गूंगा बहरा बना हुआ है, कोई किसी को काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। डीएम साहब के पास भी हम लोगों ने जाकर के मिला, फरियाद किया, सिविल सर्जन से भी मिला। डीएम साहब बोले कि हम लोगों ने मांग किया है सरकार से कि हम लोग को मानव बल चाहिए, मानव बल का भी हम लोग को ज़रूरत है, मानव बल का और सेवा अवधि का विस्तार किया जाए। तुम लोग का मामला 2-4 दिन में वार्ड बॉय का काम करते थे, जबकि एक भी वार्ड बॉय वहाँ भी नहीं है। वार्ड बॉय का काम होता है सर कि कोई भी मरीज वहाँ आता है, पहले उसके साथ मानव बल ही उसके में सबसे पहले जाके योगदान करता है, उसको बेड पर सुलाता है, उसके पास जाकर के पल्स नापना, बीपी नापना, उसके बाद दवाई ला कर के देना, मरीज को पानी ला के देना, सारा प्रक्रिया मानव बल का ही है। लेकिन यदि कोई पेशेंट कोरोना का मर जाता था, उसका लाश को कंधा पर उठा करके और गाड़ी में भी हम ही लोग लोड करते थे। मरीज के यदि ऑक्सीजन का कमी होता था तो ऑक्सीजन भी हम ही लोग लगाते थे मरीज को। ये बताइए कि आप लोग आए हैं अभी जनता दरबार में, तो मुलाकात हुआ नीतीश कुमार से? हाँ, जनता दरबार में हम लोग आए तो नीतीश कुमार जी से मुलाकात नहीं हुआ। हम लोग कल से आए हुए हैं। कल शाम में हम मंगल पांडे सर के पास गए, वहाँ से मुलाकात हुई तो उनको सारी बात बताएं। तो बोले कि केवल 66 दिन का बहाली था, बोले कि ऊपर से पैसा जब आता है तब हम लोग रख सकते हैं, पैसा अगर नहीं आवेगा तो हम नहीं रह सकते हैं। सर को बोले पैसा नहीं मिला जी नहीं, 66 दिन हम ड्यूटी किए हैं और 2 बार हम कोरोना पॉजिटिव हो गए। 66 दिन में हम लोग ना शनिवार ना रविवार, कोई परिवार त्यौहार, कोई चीज़ का छुट्टी नहीं था। कंटिन्यू हम लोग को ड्यूटी लिया जाता था, एक दिन मॉर्निंग, एक दिन इवनिंग, एक दिन नाइट के बाद भी ऑफ नहीं था। हम लोग 66 दिन लगातार ड्यूटी किए, 8 घंटा। और कुछ लोग तो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए, उस पर भी काम चलते रहा। और नवादा में प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन दूर दूर से लोग लाते थे और ढोते थे। हम ड्रेसर पद पर थे, वहाँ मरीज को सुइया देना, सब कुछ करना हम लोग का काम था। 3 बेड था, तीनों बेड खचाखच फुल था।
कोरोना महामारी में हम लोग को बोला गया कि केवल अभी 66 दिन 90 दिन का नौकरी है, 90 दिन कर लो, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो हम लोग एक्सटेंशन को न देखते हुए सेवा के भाव से आए और 66 दिन में हम लोग को रिटायर कर दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। नीतीश कुमार जी से यही अनुरोध है कि हम लोग 385 रुपया में, मात्र ड्रेसर का रोज़ 385 रुपया है, वही पैसा में हम खटने के लिए परमानेंट हम तैयार हैं। हम लोग को कोई रिटायरमेंट, कोई पेंशन नहीं चाहिए, नौकरी विस्तार कर दीजिए, यही नीतीश कुमार जी से अनुरोध है। यही हम मान बताया गया। आदमी, समाज के आदमी बोलते हैं कौन सा ऐसा सरकारी नौकरी है जो 66 दिन में ही खत्म हो जाता है। सरकारी नौकरी का मन खत्म हो गया बिहार में कि सरकारी नौकरी क्या चीज़ होता है। मंगल पांडे के पास गए फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मंगल पांडे जी के पास, जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके पास गए हैं, वो डायरेक्ट हाथ उठा देते हैं कि हमको पास पैसा ही नहीं है, हम तुमको कहाँ से रखें। मंगल पांडे जी के गाड़ी के घूरने का पैसा होता है, लेकिन कर्मचारी जो मात्र 305 रुपया में हम वार्ड बॉय होकर खटते हैं, उनके देने के लिए पैसा नहीं है। दलाल को देने के लिए पैसा है। आप कहते हैं कि बिहार में 1 नंबर स्वास्थ्य विभाग है, 1 नंबर स्वास्थ्य विभाग। आप पूरे नवादा जिला में उठा के देख लीजिए, अगर 10 को ड्रेसर रहेगा तब हमको आप कहिएगा। 10 ड्रेसर नहीं है पूरे नवादा जिला में, 14 ब्लॉक है। कितना पीएससी होगा आप तो सोच रहे होंगे। सदर हॉस्पिटल में 2 से 3 नहीं ड्रेसर होगा। आप देख सकते हैं 14 साल से ड्रेसर के बहाली नहीं हुआ है। तो साफ तौर पर देखिए, ये लोग हैं, मानव दल के रूप में काम करते थे कोरोना के वक्त में। इन्होंने कहा कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2-2 बार कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन अभी तक इन लोगों को जो रकम मिलनी चाहिए वो रकम नहीं मिले हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये लोग बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास भी गए थे, लेकिन उन लोगों के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इन लोगों को किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया और साफ ये मना किया गया कि पैसे अभी फ़िलहाल नहीं हैं। ये लोग इस वक्त यहाँ पर जनता दरबार में मौजूद हैं। हालांकि नीतीश कुमार से भी ये लोग नहीं मिल पाए हैं, लेकिन लोगों की मांग है कि सरकार इनकी समस्याओं को सुने और जल्द से जल्द इनका निदान करें। सहयोगी अस्मित के साथ मैं देवाशीष कुमार, फर्स्ट बिहार झारखंड।